अच्छा, एग्जांपल नंबर 4.7 के अंदर हमसे ये चीज़ कही गई है कि एक बाइसेप मसल है जो कि एक्सर्ट कर रहा है एक वर्टिकल फोर्स, और वो जो वर्टिकल फोर्स है वो एक लोअर आर्म पर लगा रहा है और वो बेंट हो रही है, यानी कि वो मुड़ रही है, जैसा कि हमें फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है आपको। फॉर ईच केस, हर केस के अंदर कैलकुलेट द टार्क, आपने टार्क को कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, थ्रो द एल्बो जॉइंट के ज़रिए से या उसके अंदर। अज्यूमिंग मसल, आपके पास अब ये डेटा है कि फ़र्ज़ करें कि वो जो मसल है अटैच्ड है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एल्बो, यानी एल्बो से वो 5 सेंटीमीटर मसल दूर है। तो रेडियस आपको दिया गया है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और उसको अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.05 मीटर। बाकी जो डेटा है वो आप फिगर को देख के उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिगर को जब आप देखते हैं तो वहाँ आपको डेटा मिली हुई है कि वहाँ जो फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है वो 700 न्यूटन है। तो आपने फोर्स की जगह लिखा कि वो आपकी 700 न्यूटन है, और वो जो एंगल बना रहा है मसल एल्बो के साथ, वो एंगल 60 डिग्री की है, और वो आपने यहाँ लिखा। अब आपको जैसे कि सवाल में कहा गया था कि आप इस एल्बो के ऊपर जो टार्क फील हो रही है वो आप मालूम करके दें, और टार्क का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, वो है टार्क इज इक्वल एफ इंटू आर साइन थीटा। फोर्स गिवन थी जो कि 700 है, रेडियस गिवन था जो कि 0.05 मीटर है, साइन की जगह आपने लिखा सेम साइन, और एंगल जो थी वो 60 डिग्री थी। अब आपने यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 0.86। तो साइन 60 डिग्री की जगह आपने लिखा है यहाँ 0.86, और जब आपने 700 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से तो आपको वैल्यू मिला था 35, और 35 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.86 के साथ तो आपको वैल्यू मिलता है 30 न्यूटन इंटू मीटर। अब ये वो टार्क है जो कि प्रोड्यूस हो रही है उस एल्बो के ऊपर जब वो बंदा जोर दे रहा है 700 न्यूटन की फोर्स के साथ, और वो मसल जो ऑब्जेक्ट को उठा रहा है वो मसल उस एल्बो से 0.05 मीटर दूर था। तब जो टार्क वहाँ बन रही थी वो 30 न्यूटन इंटू मीटर है, और ये इसका आंसर है।